नमस्कार बच्चों आज हम उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप की ट्रिक को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। आपको ये 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इन 3 बच्चों के नाम और इनकी बातें ही आपको आज के शब्द रूप की ट्रिक सिखाएंगी। पहले बच्चे का नाम है हमना, दूसरे बच्चे का वहुन और तीसरे बच्चे का नाम शु। इनके नाम की स्पेलिंग को ध्यान से देखो। हमना का म आधा है, वहुन में न हलंत का है और हा पे बड़े ऊ की मात्रा है। नाम शु में म आधा है। इनके नाम आपको किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं? हाँ, हमने इकारांत शब्द रूप की जब ट्रिक सीखी थी तो उसमें ऐसे ही मिलते जुलते कुछ नाम थे। हम शब्द रूप की 3 ट्रिक सीख चुके हैं और आज ये चौथी ट्रिक है। और आप लगातार इन वीडियोज को जब देख रहे हो तो आप देखोगे अरे ये ट्रिक तो बिल्कुल सेम है, बस कुछ शब्द ही अलग हो रहे हैं और बस आपको पूरा शब्द रूप याद हो रहा है। और उसके लिए क्या जरूरी है? वीडियो को अंत तक देखना। बस आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना है और समझना है। तो 3 दोस्त हैं, हमना, वहुन और नामशु, जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। हमना कहता है वे 2 ओ औ क्यों लगाए हैं? मानो आप एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज बना हुआ है और उसने बोला कि ये 2 ओ, मतलब एक ओ यहाँ पे है, एक ओ यहाँ पे है और औ यहाँ पे है। तो हमना कहता है कि ये ओ औ क्यों लगाए हैं? इनकी जगह 2 ऊ 3 भ्याम 2 वो हो लगाने थे। यह बात सुनकर वहुन कहता है एक भी और 2 भय भी लग सकते हैं, क्यों नामशु? अब देखो, सिर्फ इन बातों से आपके जितने भी साधु, भानु, गुरु, वायु, प्रभु, रिपु, इंदु, ये सारे शब्द रूप सिर्फ इस ट्रिक से बन जाएंगे। आपने हमेशा, मैं आपको एक बात कहती हूँ कि मेरी जो ये 3 लाइंस होती हैं ना, ये 3 वचन हैं आपके। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। चलो अब इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली पंक्ति को देखें जो हमारा पूरा एक वचन बनाएगी। हमना वे 2 ओहो औ क्यों लगाए हैं? आपने क्यों लगाए हैं को कट करना है। हमना से हमें विसर्ग मिला, म आधा था, इसलिए संस्कृत में म आधा कैसे लिखते हैं? हलंत लगा के। और ना, तो हमने हमना से कितने वर्ण मिले? 3, विसर्ग, म और ना। वे हमने ऐसे लिखना है। फिर हमने क्या था? 2 ओहो, ऐसे ही आ जाएगा, और औ। अब देखें कैसे इन वर्णों से हमारा पूरा एक वचन बन जाएगा। मैंने यहाँ पे साधु के शब्द रूप लिए हैं, आप कोई भी शब्द रूप ले सकते हो। मैंने कहा ना, जितने भी शब्द रूप होंगे जो उकारांत पुल्लिंग होंगे वो सारे इस ट्रिक से बनेंगे। आप, हमारी पहली पंक्ति क्या थी? हमना वे 2 ओहो औ क्यों लगाए हैं? हमने क्यों लगाए को कट किया। हमें क्या मिला था हमना से? विसर्ग, मां और ना, बस हमने वही लगाना है। हमने देखो यहाँ पे साधु लिखा, साधु, और हा किसका साउंड होता है? विसर्ग का, और ये हमने विसर्ग लगाए यहाँ पे। फिर क्या था? मां, हमने साधु लिखा और हमने मां हलंत का लिखा दिया। फिर क्या मिला था? ना, हमने साधु लिखा और फिर क्या लगा दिया? हमने ना लगा दिया। उसके बाद क्या था? वे। अब क्या करना हमें? हमने साध लिखना है। क्या है? साध, क्योंकि इस ऊ पे क्या आदेश हुआ है? वे आदेश हुआ है। किस पे? जो ऊ है ना उस पे। तो उस ऊ को हटा के हमने वे लगाना है। तो क्या बन गया? साधवे। अच्छा बताओ अब क्या आएगा? 2 ओहो, बस
हमने क्या करना है, हमने ऊ की जगह 2 ओहो लगाने हैं। हमने ये लिखा और ऊ की जगह क्या आएगा, ओहो। हमने ये ओ की मात्रा लगाई और ये विसर्ग लगाई। एक कितने थे, 2 थे ना, और एक और फिर क्या था, औ। तो बस हमने ऊ पे क्या लगाना है, औ की मात्रा लगानी है। ये देखो हमारा पूरा एक वचन बन गया। साधुहु, साधुम, साधुना, साधवे, साधो, साधहो, साधौ। अब देखो कैसे उस एक पंक्ति से पूरा एक वचन बन गया है। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है तो जल्दी से ना अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अब हम सीखते हैं द्विवचन। अब द्विवचन है कि 2 ऊ 3 भ्याम 2 वो हो लगाने थे। कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है। लगाने थे को भाई कट कर दो और क्या मिला हमें, 2 ऊ प्लस में 3 भ्याम और प्लस 2 वो हो। बस इस दूसरी पंक्ति से हमारा पूरा द्विवचन बन गया। तो हमें क्या लगाने हैं द्विवचन में, पहले 2 ऊ। कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है। बस हमने साधु में क्या लगाना है, बड़ा ऊ लगाना है। कितने, 2, 1 2। फिर क्या था, 3 भ्याम लगाने हैं। बस क्या करना हमने, साधु लिखा। कौन सी मात्रा आएगी अब, छोटे ऊ की मात्रा, साधु। और हमने भ्याम 1 3 लिखने ना हमने, तो 2 और 3। अब बताओ क्या लगना है, 2 ऊ हो गए, 3 भ्याम भी हो गए। अब क्या आएगा, 2 वो हो। बस हमने क्या करना है, ऊ पे वो हो लगाना है। अब देखो जब ऊ पे वहाँ आएगा तो धा क्या बन जाएगा, आधा बन जाएगा ना। तो इस धा को हमने आधा लगाया और हमने वो हो 1 2। अब देखो कैसे उस दूसरी पंक्ति से हमारा पूरा द्विवचन बन गया है। तो देखो साधु साधु, साधुभ्याम साधुभ्याम, साधुभ्याम, साधुवो हो, साधुवो हो। हमने एक वचन और द्विवचन दोनों ही हमने सीख लिए हैं। अगर आपको ट्रिक समझ में आ रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। लाइक और सब्सक्राइब करने में प्लीज़ कंजूसी मत करो। और मैं कितनी बार देखती हूँ यूट्यूब पे ऐसे कितने सारे चैनल हैं जहाँ कुछ सीखने को भी नहीं मिलता और उसके इतने सारे सब्सक्राइबर होते हैं। तो भाई सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ। अब हम बहुवचन करेंगे। वहुन कहता है एक भी 2 भ्य भी लग सकते हैं। नामशु क्या कहते हो। आपने भी लग सकते हैं को कट करना है और क्या कहते हो को भी कट करना है। मैं आपसे पूछूंगी कि वहुन ने ये बात किसको बोली थी, किसको बोली थी, नामशु को। क्या वहुन मैंने सही लिखा है, नहीं, क्या रोंग है। इसमें कौन सी मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा। वेरी गुड, समझ गए हो, मतलब क्या आएगी, बड़े ऊ की मात्रा। अब देखो वहुन से हमें क्या मिला, वाह मिला और हा किसका साउंड देता है, विसर्ग का। इस हा को हमने विसर्ग लगा दिया और यहाँ क्या रह गया, बड़ा ऊ। तो भाई स्वर तो अपने आप में ही पूरे होते हैं, तो हमने बड़ा ऊ यहाँ पे लगाया और ना हमने हलंत का कर दिया क्योंकि ना तो यहाँ पे हलंत का ही था। तो वहुन से हमें क्या मिला, वह प्लस ऊन और एक भी 2 भ्य। ठीक है। और नामशु से क्या मिलेंगे, नामशु तो हमारा पुराना दोस्त है, हमारी पहले वाली ट्रिक में भी आया है। क्या मिलेंगे, नाम प्लस में शु। अब हम इस पंक्ति से अपना पूरा बहुवचन बनाएंगे। वहुन से हमें क्या मिला था, वह प्लस में ऊन। बस हमने क्या लिखना है, साधु लिखा
साधु लिखोगे आप? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ऊ पे क्या आदेश हुआ है? वह। लेकिन यहाँ पे ध पूरा है, याद रखना। अब हमने आधा नहीं करना है, तो क्या बन गया? साधवः। फिर क्या मिला था? ऊन। तो बस क्या करना है? बड़ा ऊ लगाना है, और ना क्या था? हलंत का। साधून। फिर क्या था? एक भी। तो बस हमने अपना साधु लिखना है, और क्या लगा लेना है? एक भी। ये लो। फिर क्या थे? दो भ्य। बस साधु लिखा, और एक बार भ्य लगा दिया, और अब दूसरी बार और। अच्छा, ये बात किसने किसको कही थी? वहुन ने नामशु को कही थी, है ना? और नाम में माँ क्या था? आधा था। तो बस हमने साधु लिखा, और यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लिखनी है, और हमने नाम, माँ हलंत का। और फिर क्या था? नाम शु था ना, शु भी रह गया ना हमारा। वही आपने ध में छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, और फिर आपने ये शु लिखना है। क्या बन गया? साधु शु। अब देखो हमारा पूरा बहुवचन बन गया है। साधवः, साधून, साधुभी, साधुभ्य, साधुभ्य, साधुनाम, साधुषु। और संबोधन तो हमारा बिल्कुल आसान होता है। जो हमारा एक वचन होता है वही हमारा संबोधन होता है। बस थोड़ा सा एक वचन में चेंज है। ऊ की जगह आपको ओ की मात्रा लगानी है। तो यहाँ पे आ जाएगा हे साधो, हे साधो। फिर सेम वही द्विवचन और बहुवचन सेम होगा, कोई चेंज नहीं है। हे साधु, हे साध्वा। इस ट्रिक के द्वारा हमने पूरा उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बहुत ही आसान तरीके से हमने समझ लिया है। मैंने यहाँ पे साधु शब्द लिया है, आप यहाँ पे गुरु, भानु, कोई भी शब्द ले सकते हो। जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप होंगे ना, शब्द होंगे, वो सारे इस ट्रिक से बनेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना बस, इसमें बहुवचन में ध पूरा है, और षष्ठी बहुवचन में साधु नाम में जो ऊ की मात्रा है वो बड़ी आएगी। देखो जो ट्रिक होती है ना, अब ट्रिक क्या है, मैं हमेशा कहती हूँ ट्रिक क्या होती है? जो किसी भी चीज़ को हमें आसानी से समझा दे, बस वही ट्रिक है। पर सुनने से हमें समझ में आ जाता है, लेकिन जब तक हम करके नहीं देखेंगे हमें अपनी गलती का भी पता नहीं चलेगा। और अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है, क्योंकि मैं शब्द रूप पे 4 वीडियो बना चुकी हूँ, ये मेरी इसको मिला के मेरी 4 वीडियो हो गई हैं। और अगर आपको शब्द रूप इस तरीके से बहुत आसानी से समझ में आ रहे हैं, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं जब मैं शब्द रूप की वीडियो डालती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसे अपना प्यार बनाए रखना, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।